अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बात करेंगे गुज़िश्ता रात सहाफ़ी सदीक जान जो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बोल न्यूज़ भी है उनको गिरफ़्तार किया गया है। क्या वजूहत है, किस किस्म का मुकदमा दर्ज किया गए हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इमरान खान साहब पे बाकायदा तौर पे 100 मुकदमात कंप्लीट हो चुके हैं और ये किस नौइयत के मुकदमात हैं, किन की वजह से ये मुकदमात किए जा रहे हैं। और कल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर कुछ मुकदमात में रिलीफ भी मिला उनको, कुछ ज़मानत जो उन्होंने मंजूर करवाई हैं, कितने दिन के लिए मुकदमात ज़मानतें मंजूर हुई हैं उनकी। और देकर कुछ और भी खबरें हैं, मेरी कोशिश होगी कि वो भी मैं आपको बताऊं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सहाफ़ी सदीक जान जो नौजवान सहाफ़ी हैं जिसको हम सब जानते हैं, सारा दिन हम उनको फॉलो करते हैं जिस तरह की वो सहाफ़त करते हैं। लेकिन इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, बड़े मिडिल क्लास सहाफ़ी हैं, बड़ी स्ट्रगल करके आए हैं, बैकग्राउंड इतना मजबूत भी नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने जितनी स्ट्रगल करके ये आज ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बोल न्यूज़ लगे हुए हैं। ये इनका एक कह सकते हैं कि इनकी मिसाल है, इनकी कामयाबी का जो सबूत है ये यही है कि आज वो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बोल न्यूज़ हैं। जितने भी यंग सहाफ़ी हैं उनके अंदर इनको बड़ा काबिल और लोग बड़ा पसंद करते हैं इनको, जिस तरह की वो रिपोर्टिंग करते हैं। कभी वो इस्लामाबाद, कभी वो लाहौर हाई कोर्ट, कभी दीगर कोर्ट में या सेशन कोर्ट तक वो अपनी रसाई करते हैं। और जिस तरह वो रिपोर्टिंग भी करते हैं लम्हा टू लम्हा, ट्विटर पे भी हम उनको फॉलो करते हैं कि वो लम्हा टू लम्हा वो अपनी जो है सहाफ़त से लोगों को आगाह कर रहे होते हैं। और हर खबर उनकी जो होती है वो इस तरह लगती है जैसे कि कोई स्कैन करके कोई खबर उन्होंने दी हो। और जितनी भी बड़ी कोर्ट सहाफ़त करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उनको इस्लामाबाद पुलिस की जानब से गिरफ़्तार किया गया। इससे गिरफ़्तारी से पहले जब वो इनको गिरफ़्तार किया गया वहाँ पे बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर से उनको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन गिरफ़्तारी के तकरीबन 12 से 15 घंटे तक इनकी कोई मालूमात किसी किस्म की सामने नहीं आई कि किन्होंने गिरफ़्तार किया गया है, किन की जानब से गिरफ़्तार किया है, किस किस्म के मुकदमात में गिरफ़्तार किया है, किसी किस्म की कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन जब हमने देखा कि वो जो इनके वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, उन्होंने जाके लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जाके उन्होंने दरख्वास्त दी कि इनको पेश किया जाए, और ये सारी बात जब हुई सामने आने लगी तो फिर जाके उन्होंने एक ट्वीट भी किया। और जो मैं आपको ये ट्वीट पढ़ के भी सुना सकता हूँ जिसमें वो तस्दीक कर रही है इस्लामाबाद पुलिस। सदीक जान वल्द जान मोहम्मद को इस्लामाबाद कॉम्प्लेक्स पुलिस ने थाना CTD के मुकदमा 3/23 में गिरफ्तार किया। 18 मार्च जुडिशल कॉम्प्लेक्स जलाओ गिराव के वाक़यात के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया। सदीक जान को वक्त पर अदालत में पेश किया जाएगा, ये उन्होंने ट्वीट भी किया। उसके बाद तस्दीक हुई कि वाकई उनको गिरफ़्तार इस्लामाबाद पुलिस की जानब से किया गया है। और उन्होंने फिर उनको पेश भी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जिसके बाद उन्होंने ये 2 दिन का रिमांड जो है लेने में कामयाब भी हुए। मियां अली इशफाक जो है उनके वकला हैं, उन्होंने भी इस बारे में तस्दीक की। और उन्होंने एक जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने वो वहाँ पे वो शेलिंग के हवाले से जो इन पे FIR हुई और दहशतगर्दी की दफ़ात भी उनके ऊपर लगी है। और उन्होंने कहा है कि जी बाकायदा हम एक शेल जो है रिकवर करना चाह रहे हैं इनसे। ये हालत है। जो शख्स वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और बाकायदा तौर पे मरीम नवाज़ साहबा ने भी एक वीडियो चलाई, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा भी है कि एक सहाफ़ी जो सदीक जान है वो इसमें मुलव्वस है। इस तरह के GB के जो एक एहलकार है, पुलिस एहलकार, उनको इस्तेमाल करके जो अपनी पुलिस फोर्स है उसके ऊपर जो है शेलिंग करवा रहे हैं। इस तरह की इन्होंने बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कल से। और देखा भी जा सकता है कि किस तरह के इनके भोंडे तरीके से या इस तरह के निज़ाम से आए दिन कोई बयानिए जब इनके नहीं बनते तो ये छोटी छोटी चीज़ें और इस तरह की भोंडे के तरीके से और इस तरह की जो न्यूज़ और इससे वीडियोस को जोड़ के कैसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं बयानिए की, हमें सारा दिन नज़र आती हैं। लेकिन इससे पहले सदीक जान है, उन्होंने खुद भी तस्दीक कर दी थी कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस शख्स को हमने खुद बाकायदा बिठा कर पानी पिलाया। इससे पहले वो उल्टियाँ भी कर रहे थे, जिस तरह उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, और हमने उसको बाकायदा तौर पर पानी मुहैया किया। और दीगर जब वो इसके बाद भी शेलिंग करने लगा तो हमने खुद उनको मना किया कि ये अगर आप शेलिंग करेंगे तो वो सारे जो लोग हैं PTI के कारकुनान हैं या दीगर जो लोग हैं वहाँ पे आम वर्कर्स हैं
वो हम पे ही पथराव करेंगे, वो ये समझ के पथराव करेंगे कि आप लोग हैं यहाँ पे तो हम सहाफ़ियों पे के लिए भी ख़तरा है। तो मैंने उनको उल्टा मना किया इस शेयरिंग करने से, और ये इनके इल्ज़ामात और इस किस्म का प्रोपेगेंडा चलाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सामने आई। और उसके बाद अब बिलाखिर अब मुकदमा उन पर दहशतगर्दी का दर्ज हो चुका है। अब उनको 2 दिन के रिमांड पे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बाकी अब इमरान खान साहब भी आज अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने पेश होकर बाकायदा तौर पर अदालत से जो दरख्वास्त भी की ज़मानत की, और उनकी लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानतें भी कुछ केसेस में मंजूर हुई हैं, और उनकी फांसी ज़मानत के बाद अब उनकी कोशिश है, और बारहा वो ये कहते भी हैं कि वो जब भी अदालत का एहतराम करते हैं, जहाँ भी अदालत बुलाएगी उनको वो ज़रूर जाएंगे। और आज भी कल भी वो पेश हुए, हम सब ने देखा। तो इस तरह का अगर हुकूमत मज़ीद प्रेशर डालने की कोशिश करेगी तो इनका बयानिया नहीं बन पाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब पे अब 100 FIR कंप्लीट करने के बावजूद, जिसके अंदर दहशत गर्दी की भी दफ़ात लगाई गई हैं, तौहीन मज़हब की जो दफ़ात भी लगाई गई हैं, इस तरह से भोंडे तरीके से और भी देगर कुछ FIR उन पर कायम दर्ज की गई हैं। तो इससे कोई कतई उनके ना तो बयानिए को कुछ फ़र्क पड़ रहा है, ना उनकी जो पॉपुलैरिटी है उन्हें कुछ फ़र्क पड़ रहा है, और बाकायदा तौर पे लोग इनको तनकीद कर रहे हैं जिस तरह से ये हुकूमत चला रहे हैं, या जिस तरह से इस वक्त निगरान हुकूमत का रवैया है। और इससे पहले कभी निगरान हुकूमत को भी हमने नहीं देखा कि वो घरों में किस तरह लोगों पे क्रैक डाउन करते हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। और गुज़िश्ता दिन जो हमने देखा कि वो जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका स्टेटमेंट भी आया कि अगर वो पुलिस को कोई हाथ लगाएगा तो पुलिस उनका हाथ तोड़ देगी। भाई ये मशीनरी और ये जो इदारा है, ये अवाम के टैक्स पे चलने वाला इदारा है। अगर अवाम कोई आप उन्हीं के पैसों से चलने वाले इदारे को उनके ऊपर मुसल्लत कर देंगे तो मेरा ख्याल है तनकीद के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग इस तरह का भोंडे तरीके से रवैया किसी का भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आप निगरान हुकूमत हैं, आपका काम है कि आप सिर्फ इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन पे तवज्जो दें। आपका सिर्फ यही काम होता है कि इलेक्शन करवाना और चले जाना। लेकिन आप बाकायदा तौर पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो निगरान सेटअप है, ये ना तो ये जाता हुआ नज़र आ रहा है किसी तरीके से, और किसी तरह से गैर जानबदारी से इलेक्शन करवा सकें। और ये हालत है इनकी। अब जो भी ये किसके कहने पे आया, ये सेटअप किनकी फरमाइश पे आया, ये भी सब जानते हैं। अब लोग रोटी को चूची तो नहीं कहते, सबको सबका पता है ये कौन सा इदारा किसके लिए क्या कर रहा है, सब पता है। और कौन सी मशीनरी कौन किस वक्त यूज़ कर रहा है, ये भी सबको पता है। अब ये हालत ये है कि मरीम नवाज़ साहबा भी गुज़िश्ता दिनों से ये कह रही हैं कि जब तक इमरान खान साहब को भी उसी तरह केसेस में अरेस्ट करके जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक इलेक्शन भी नहीं होंगे। और दीगर जो वज़रा हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, और इलेक्शन इस वक्त होना नागुज़ीर है। कभी वो पैसे की बात करते हैं, कभी पैसा नहीं है, कभी सिक्योरिटी के मामले में बात होती है, कभी सारी चीज़ें। इस वक्त जो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होना है, उस पर ना तो अब ये वो सहाफ़ी जो आइन और कानून के मुताबिक बात करते थे कि ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ वर्जी की है इमरान खान साहब ने या दीगर किसी जमात ने, तो अब वो जो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होना है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। कोई कुछ लोगों सहाफ़ियों के बात नहीं करना पसंद करते। और आगे चले जाएँ तो महंगाई का जो बुरा हाल है, गुज़िश्ता रोज़ आप देख सकते हैं कि इसमें एक एक्सप्रेस न्यूज़ ने एक ट्वीट भी किया, और ये ख़बर भी उन्होंने चलाई है कि जिसके अंदर वो जो हमारा दुनिया भर में फ्यूल के प्राइस हैं वो कम होकर $48 बैरल पे आ चुके हैं। तो इस वक्त वफाक की तरफ से ना तो आवाम के लिए कोई इस तरह का रिलीफ नज़र आ रहा है, ना उनको देने के लिए कुछ इस पेट्रोल में प्राइसेस कम नज़र आ रही हैं। लेकिन ये है कि बयानियाँ बनाने में इनकी कोशिश है कि कुछ लोगों को गाली गलौज दे दें, FIR कर दें, दीगर चीज़ों से प्रेशराइज कर दें, उनको दबा के इस तरह के बयानियाँ बना दें। इस तरह बयानिए नहीं बनते, कौम की खिदमत करनी पड़ती है, कौम को कुछ रिलीफ देना पड़ता है। अच्छी बात है आपने 10 किलो आटा का जो मुफ्त का जो सिस्टम निकाला है, और जिस तरह से उसके ऊपर भी आप शनाख्ती कार्ड बाकायदा तौर पे ले रहे हैं, नंबर लिखे जा रहे हैं, और उसमें भी कुछ लोगों की भी जो इस दौरान आटा लेते हुए हलाकत हुई है, वो भी जो है मैंने कल सारा दिन देखी है कि इस तरह का रवैया किसी हुकूमत का, किसी रियासत का नहीं होता अपनी आवाम के लिए। इन्हीं के टैक्सेस से पैसा जो इन्हीं को जो अगर आटा दिया जा रहा है, अगर 10 किलो आटा, वो भी इतना कोई बड़ी तादाद में नहीं है, तो अगर उनको दिया जा रहा है तो उसके लिए कुछ सेटअप होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए ताकि लोग मुश्किलात में ना पड़े। बाकी दीगर उम्मीद है कि मुल्क के लिए बेहतर हो।
आप सब उम्मीद है सबको वीडियो मेरी पसंद हुई होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।